बात कर लेते हैं मांडू में सीसीएल के पुराने जर्जर होते क्वार्टर्स की। दरअसल सीसीएल की ओर से क्वार्टर्स दिया गया था अपने बहुत सारे कर्मचारियों को, और इसमें दर्जनों परिवार बहुत समय से रह भी रहे थे, और ये परिवार करीब करीब 1998 में ही विस्थापित हुए थे। ये क्वार्टर कभी भी अब धराशायी हो सकते हैं, क्योंकि स्थिति इसकी इतनी खराब हो चुकी है और कि हाल फिलहाल के दिनों में इसका मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है। लोगों ने कई बार कहा कि इसका मेंटेनेंस कर दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, ऐसे में लगता नहीं कि इनका मेंटेनेंस जल्दी होगा, तो हो सकता है ये तमाम चीजें तबाह हो जाए। दरअसल मामला रामगढ़ जिले के मांडू का है, जहां पर ये क्वार्टर मौजूद है जिन्हें सीसीएल ने बनवाया था। सारे भवन अब जर्जर हो चुके हैं और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, और सीसीएल की अनदेखी से कई जाने जा सकती हैं। स्थानीय लोगों ने तत्काल समाधान निकालने की चेतावनी दी है और समाधान नहीं निकलने पर आंदोलन की बात कही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। में रह रहे दर्जनों परिवार, ये परिवार 1998 में ही हुए थे विस्थापित। कभी भी धराशायी हो सकते हैं क्वार्टर। परिवारों पर मंडरा रहा हादसे का खतरा, सीसीएल की अनदेखी से जा सकती है जानी। ये नजारा है मांडू प्रखंड के तापिन पंचायत स्थित प्रेमनगर कॉलोनी का, जहां 1998 में परेज कोलियरी प्रबंधन की ओर से परेज परियोजना से तुरी जाति के दर्जनों परिवारों को विस्थापित कर क्वार्टर में शिफ्ट किया गया था, ताकि कोयलेरी से कोयला उत्पादन में कोई समस्या उत्पन्न न हो और परियोजना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। लेकिन आज दर्जनों विस्थापितों के परिवारों पर जान जाने का खतरा मंडरा रहा है। इनके क्वार्टर इतने जर्जर हो चुके हैं कि ये कभी भी गिर सकते हैं। यही नहीं, मिनी रतन से नवाजे गए सीसीएल के तरफ से विस्थापितों को कोई बुनियादी सुविधा भी नहीं दी जा रही है। सर तो हम लोग को दिया था 1998 में रहने के लिए कि परेज विस्थापित किया, किसी का जमीन था तो उसको नौकरी मुआवजा दिया और बोला कि आप लोग को घर अभी विस्थापित दे रहे हैं, अभी रहिए, आप लोग रिपेयरिंग वगैरह कर देंगे, फिर घर बनाएंगे तभी आप लोग को शिफ्ट कर देंगे। मगर उसके बाद ना रिपेयरिंग हुआ ना कुछ हुआ। जाते ऑफिस में एप्लीकेशन देते हैं, हाँ हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, ई मंथ हो जाएगा, कर करके लास्ट में रूम का जर्जर स्थिति ऐसा हो गया कि अचानक कभी भी कोई भी दुर्घटना घटती है। वहीं इनकी मजबूरी को देखते हुए स्थानीय नेताओं ने आक्रोशित होकर सीसीएल को चेतावनी दी। उन्होंने मांग की है कि अगर जल्द से जल्द इन लोगों को सीसीएल की ओर से मदद नहीं दी जाती है तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। सीसीएल मान लो यहाँ लाइन के यहाँ छोड़ देलो, अब डेली डेली को भाग जाओ यहाँ से। कहाँ बिन घर दूरक भागबे हैं, बिन घर दूरक में भागबे कहाँ? तो आप लोग यहाँ सीसीएल कहाँ लाए? आप लोग जमीनवा हम इनके जात लो तो लान लो, हम इनके जमीन जात लो तो हम इनके जगह हियर लाइन के दिखाई देलो। कखनो भी गिरो तो अभी मरिए जीतो। मैनेजमेंट जो है बहुत गंदा स्थिति में इन लोगों को विस्थापित करके ले आया गया, और अभी तक इन लोग ना घर मकान कुछ भी नहीं दिया गया है। और अगर इस पर अभी जो इसका प्रबंधक है जीएम ऑफिस से हम लोग एक लिखित आवेदन करेंगे। इस मामले में डीडीसी ने कहा है कि जल्द ही इस पर सीसीएल से बात की जाएगी। तो सीसीएल के जो उच्च अधिकारी से हम लोग वार्ता करेंगे, और निश्चित रूप से अगर आवास अगर रहने योग्य नहीं है तो कोई घटना घट सके तो निश्चित रूप से इसको सुधार की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हम लोग जो है सीसीएल के उच्च अधिकारी से बात करके इसका जो है सुधार करें। बहरहाल एक और जहां गांव के ग्रामीणों की जमीन लेकर कोयले का उत्पादन करते हुए सीसीएल मिनी रत्न का दर्जा हासिल कर चुकी है, तो वही दूसरी ओर गांव के भोले भाले ग्रामीणों को विस्थापित कर इस तरह से लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया है। जरूरत है जिला प्रशासन के ठोस पहल की, ताकि विस्थापितों को उनका हक मिल सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए मांडू से खालिद अनवर की रिपोर्ट। तस्वीरें देखकर समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से लोग विस्थापित हुए हैं, अपनी जमीन देते हैं, यहाँ कोयले की खुदाई होती है, लेकिन जो ढर्रा है इस कंपनी का सीसीएल का वो सरकारी वाला ही बना हुआ। तभी तो इसी तरीके से उदासीनता की वजह से ये जो क्वार्टर है वो इस हालत में पहुंच चुके हैं। खालिद से हम जानते हैं। खालिद, क्या है पूरा मामला, क्या बनेगा ये कभी क्वार्टर या ऐसी खराब हो जाएगा? जी, यह पूरा मामला मांडू प्रखंड स्थित तापिन पंचायत प्रेमनगर कॉलोनी का, जहां 1998 में परेज में दर्जनों तुरी समाज के लोग अपने ज़मीनों में खेती करते थे और खुद के अपने इसके छत थे। लेकिन उस समय परेज परियोजना
के द्वारा इन लोगों की ज़मीनों का अधिकृत कर लिया गया और इन लोगों को लाकर प्रेम नगर कॉलोनी में इन लोगों को विस्थापन करके बसाया गया। फिर ग्रामीणों ने सोचा कि अब खेती छोड़ हम लोग इस सीसीएल के सहयोग में कुछ अच्छे काम करेंगे और हम लोग को बच्चों की अच्छी परवरिश होगी और सीसीएल के द्वारा काफ़ी सहयोग किया जाएगा। लेकिन महीने दर महीने बीते सालों में गुजर गए, 22 साल होने को आया। स्थिति आज की ये है कि जिस तुरी समाज के परिवारों को जहाँ पे जिस क्वार्टर पे बसाया गया था वो क्वार्टर इतनी जर्जर हो गई कि उनकी दीवारें टूट कर गिर रही है, उनकी छत टूट कर गिर रही है। आज ये लोग डर के साए में घर पे सोते कि कहीं ऐसा ना हो कि छत टूट के गिर जाए या दीवार टूट के गिर जाए और कोई बहुत बड़ी घटना न घट जाए। और आज भी लोग सीसीएल की तरफ निगाहें टकटकी लगाए देख रहे कि शायद सीसीएल प्रबंधन कुछ हम लोगों पे मेहरबानी करे और कुछ सहायता और कुछ मदद मिल सके, इन लोगों को क्वार्टर को दुरुस्त किया जाए। लेकिन सीसीएल के उदासीन रवैये से इन लोग काफ़ी चिंतित है। वहीं जब जिला प्रशासन से इस मामले में पूछा गया तो उनका कहना है कि आपके माध्यम से इस बात की जानकारी हमें मिली है, अब हम सीसीएल कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद सीसीएल प्रबंधन थोड़ा सा एक्टिव हो और जिन लोगों के जरिए आज वो मिनी रत्न बना हुआ है तो उन लोगों के बारे में थोड़ा सोचे और इन्हें कम से कम इनके जर्जर मकानों को कम से कम रिपेयर तो करवाई दे। नए मकान की तो उम्मीद की नहीं जाती, लेकिन कम से कम ये तो सोचे कि उन्हीं के जरिए वो इतनी कमाई करते हुए मिनी रत्न बना है तो थोड़े उनके मकानों को रिपेयर करा दिया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए और कहीं उस हादसे के बाद जो पाप का भागी ना हो जाए। कम से कम इतना सोच के तो सीसीएल प्रबंधन को इन मकानों को ठीक करवा ही देना चाहिए।